क्या भैया, रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक, समझिए। रेगुलेटिंग एक्ट लंदन में बना था 1700, बना 72 में, आया 73 में, लागू हुआ 74 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आप समझिए, जहां से क्वेश्चन हमारा बनता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत आया। आया था किसके शासनकाल में बताइए? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया। आया किस देश से था? ब्रिटेन। ब्रिटेन से आया भारत, और आने के बाद में इसका भारतीयों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद में इसको जबरदस्ती अंग्रेजों ने लागू कब कर दिया? 1774 में ये क्या हो गया? लागू हो गया। इसमें क्या क्या चीजें हुई थी वही हम जान लेंगे। ठीक, तो लिखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हेडिंग है 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत बढ़िया एक्ट है, पता हो तो। अंग्रेजों के द्वारा लिखित भेजा गया पहला कानून है ये। ठीक, इससे पहले भी कानून है लेकिन लिखित नहीं थे, वो अलिखित थे, मौखिक थे। लास्ट कानून कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935, वहीं से अपना आधा संविधान बन गया है। चले आगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिखिए। इसका गठन 1772 में इंग्लैंड में हुआ था। इसका गठन 1772 में इंग्लैंड में हुआ था। 1772 में इंग्लैंड में हुआ था। यह 1773 में यह 1773 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में भारत आया। यह 1773 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में भारत आया। ठीक, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में भारत आया। अगला पॉइंट, 1774 में अंग्रेजों ने इसको लागू कर दिया। ये जबरदस्ती लागू कर दिया गया था। 1774 में अंग्रेजों ने इसे लागू कर दिया। ठीक, ठीक, समझो इसमें हुआ क्या। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक ही थे ऐसा कुछ, एलिजा इंटे। ठीक, भारत के सभी व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिए गए? सौंप दिए गए। तो एक हेडिंग लिखिए। लिखिए रेगुलेटिंग एक्ट के कार्य। क्या क्या लिखा था उसमें कानून में? कार्य क्या भैया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे सुनिए। नंबर 1 लिखो, हर बार पॉइंट करके लिखें क्योंकि हर बार उसमें क्या लिखा था वही हम लिखेंगे। नंबर 1 लिखिए। सबसे पहली लाइन तो यही लिखी थी कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। लिखिए, लिखो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। पॉइंट नंबर 2।
देखिए, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1974 में, सॉरी 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक। जो काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस काम को समाप्त कर दिया इल्तुतमिश। जो काम किया था इल्तुतमिश, उस काम को समाप्त कर दिया बलबन। समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कानून को इल्तुतमिश ने समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश जो कानून बनाएगा उसका गुलाम और दामाद कौन है? बलबन। बलबन ने क्या कर दिया? सब समाप्त कर दिया। ठीक। वैसे जो काम किया है रॉबर्ट क्लाइव, उन सभी कामों को समाप्त कौन कर देता है? वारेन हेस्टिंग। ठीक। तो द्वैध शासन लगाया था। द्वैध शासन का मतलब क्या है? जब रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था बंगाल का नवाब, उस समय सुजाउद्दौला था। ठीक। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले पराजित किया था सिराजुद्दौला को, सॉरी हम गलत बोल गए, सुजाउद्दौला तो अवध का नवाब था। ठीक। रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया था किसको? सिराजुद्दौला को। वही प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक। युद्ध के बाद में फिर मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब आना शुरू हुए और ये सब अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए बंगाल के नवाब थे तो मुस्लिम ही, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम हुआ करती थी ये। ठीक। अब आगे देखो, अब कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई 1774 में। इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन? हाइट, चैम्बर्स और सब भूल गए। लिखिए, लिखो, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे ऐसे लिखा जाएगा, एलिजा इम्पे। ठीक। बस इतना ही लिखना है। अगला सुनो, द्वैध शासन को बंगाल में इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब कहा आज के बाद बंगाल के नवाब को आप लोग टैक्स नहीं देंगे, अब केवल अंग्रेज को क्या देंगे? टैक्स देंगे। मोहम्मद रजा खां कहाँ के थे? उड़ीसा और बिहार। राजा सिताब राय, इन सभी लोगों को जो टैक्स लिया करते थे, इनको पद से क्या किया? हटाया। इनके स्थान पर अंग्रेजों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। लिखिए, इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। मतलब इसी एक्ट में लिखा था कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए। लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। द्वैध शासन मतलब दोहरा कर, शासन नहीं, कर। द्वैध शासन दोहरा कर था वो। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। लिखिए, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त किया गया। क्लाइव ने सबको भर्ती किया था। मोहम्मद रजा खां और एक व्यक्ति कौन थे? राजा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त किया गया। ये लोग काम क्या करते थे? क्या काम था इनका? बताइए। ये लोग कर वसूलते थे, याद है कि नहीं? चलिए, राजा राजा व्यक्ति हमेशा उड़ता है, तो उड़ीसा, बिहार। मोहम्मद रजा खां बंगाल, ज्यादा मुस्लिम थे वहां पे ना, तो इनको नियुक्त कर दिया था। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अगला पॉइंट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रशासन किसको सौंप दिया जाए?
बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाए। ठीक, अगला पॉइंट देखो, इसी एक्ट के तहत 1781 में, इसी एक्ट के तहत 1781 में कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की गई। जान रहे हो ना, बताए थे उधर हम, एक मदरसा मुस्लिमों का होता है, एक मदरसा की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया प्रथम मदरसा था ये। ठीक, 1781 में मदरसा की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक, वहीं पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोनाथन डंकन। अंग्रेज गए बम्बई, बम्बई के गवर्नर हुआ करते थे जोनाथन डंकन। उनसे कहा कि मुस्लिमों को पढ़ने के लिए तो मदरसा बनवा दिया गया, हिंदू कहाँ पढ़े, तो हिंदुओं के लिए 1781 में मदरसा, 1782 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका आज नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वो विद्यालय था। लिखिए 1782 में, शासनकाल इसका 84 तक है। ठीक, लिखो 1782 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, स्थापना की गई। यह विद्यालय कोलकाता में बनाया गया था, वाराणसी, सॉरी संपूर्ण वाराणसी में है। यह विद्यालय वाराणसी में बनाया गया था, वाराणसी भैया, कोलकाता में, वाराणसी। यह विद्यालय वाराणसी में बनाया गया था। अरे वाह, बनारस में ही है भैया संपूर्णानंद, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संस्कृत का, अगर पता हो तो। नालंदा तक्षशिला के बाद यही था, अब दोनों बंद है तो यही पहला है। ठीक, देखो इस विद्यालय का संस्थापक जोनाथन डंकन था। इस विद्यालय का संस्थापक जोनाथन डंकन था। जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन कहाँ का गवर्नर, मुंबई का। इधर देखो 1774 में वो लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1974 कर देना। 1774 को अगर हम 1974 करेंगे ना, तो 1974 में संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक, लिखिए 1974, मतलब अभी जल्दी की बात है। लिखिए 1974 में, यहाँ 1700 नहीं लिखना है, देखो 1974 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 1974 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, ठीक, बस रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो गया, उसमें आगे सुनिए। अब हेस्टिंग क्या करवा रहा है। वारेन हेस्टिंग कहीं भी जाता ना, तो सब लोग उदाहरण देते थे गीता का। गीता क्या है, भगवान कृष्ण के वचनों का क्या है, संग्रह है। गुरु नानक के वचनों का संग्रह किस बुक में है, गुरु ग्रंथ साहिब, अर्जुन देव ने लिख दिया था। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक ने जो जो बोला था उसमें लिख दिया गया। वैसे यहां पे देखिए, गीता भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान उपदेश दिया था किसको, अर्जुन को उपदेश दिया था ना।
भगवान ने गीता किसको सुनाया था? अर्जुन को। वही रथ पे अगर पता हो तो कहानी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो लोग जाए गीता का अनुवाद दे कि जो जैसा करे उसके साथ वैसे ही बर्ताव कीजिए। गीता बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, ठीक। तो बार बार गीता ऐसे सुन के वारेन हेस्टिंग को लगा ये गीता है क्या। तो उसने एक व्यक्ति को बुलाया, नाम क्या था? विलियम बिल्किंस। विलियम बिल्किंस से कहा इसको अंग्रेजी में लिख डालो। तो विलियम बिल्किंस ने गीता का अनुवाद पहली बार किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी भाषा में। और जैसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, विलियम बिल्किंस ने उसको पढ़ा और उसको समझा, ठीक। गीता का ज्यादा ट्रांसलेट नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किस किस पुस्तक का है? रामायण नहीं, रामचरितमानस। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का उल्लेख नहीं, ट्रांसलेट 263 भाषा में है। पृथ्वी पे कितने देश हैं? 210। 195 लूसेंट कहता है, जिसमें छोटे छोटे देश नहीं है, ठीक। और सही सही देखा जाए 210 देश हैं, कुछ और भी प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। तो और सोचो 263 भाषाओं में क्या है उसका ट्रांसलेट है, ठीक। तो गीता का अनुवाद पहली बार अंग्रेजी में किसने किया था? विलियम बिल्किंस। करवाया किसने था? वारेन हेस्टिंग। लिखिए गीता का अनुवाद पहली बार अंग्रेजी में, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट, बीच में कुछ मिलेगा तो छपा देंगे। गीता का अनुवाद, वही भगवत गीता, गीता का अनुवाद पहली बार अंग्रेजी में विलियम बिल्किंस ने किया था। विलियम बिल्किंस ने किया था, ठीक। ठीक। 1784 में, अगला पॉइंट, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, 84 में एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, देखो हम लिख दे रहे हैं, ये लिखा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल की स्थापना की गई। क्या भैया? आधा नहीं सही लिखा है, एशियाटिक, यार नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की स्थापना की गई 1784 में। इसका संस्थापक विलियम जोन्स था, इसका संस्थापक विलियम जोन्स था, ठीक। ठीक, देखो विलियम जोन्स, इधर देखो, मुगल बादशाह को पेंशन कितना मिलती थी? ओ सॉरी, बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब को वही कौन आया था, मतलब क्लाइव, क्लाइव ने पराजित किया। तो धीरे 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 वहां का सिस्टम बदलने लगा, ठीक। तो जब आया वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ने कहा हमने तुमको पराजित किया, हम ही तुमको मुगल बादशाह बनाना शुरू किए, आज के बाद तुम लोगों की पेंशन क्या हो गई? समाप्त। जो व्यक्ति बादशाह होगा वो बादशाह रहेगा, बाकी जो व्यक्ति रिटायर हो गया उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो केवल बंगाल के जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, बंगाल के नवाब, उनकी पेंशन को इसने क्या कर दिया? बंद करवा दिया। लिखिए बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में बंगाल के नवाबों की पेंशन
बंगाल में बंगाल के नवाबों की पेंशन बंद करवा दी गई, बंद करवा दी गई। ठीक, बंद करवा दी गई। लिखिए, यह पेंशन 20 से 26 लाख रुपए हुआ करती थी। यह पेंशन 20 से 26 लाख रुपए हुआ करती थी। ठीक, अच्छा 20 से 26 का मतलब क्या है बताइए, पता है किसी को? हाँ हाँ, कुछ तेज कर रहा गवर्नर वो बादशाह, भैया हम 26 लाख से कम न लिए भाई, कुछ थोड़ा सा वैसे तो 22 लाख में मान गए, कुछ मतलब सबसे मिनिमम कितना होती थी 20 लाख, सबसे हाईएस्ट 26 लाख। जो जैसा बादशाह हो, जिसका अंग्रेजों से जैसा लिंक हो। 1780 में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था द बंगाल गजट। कौन संपादक था? जेम्स जेम्स अंगस्टस हिक्की। नाम याद है कि नहीं? लिखिए 1780 में 1780 में द बंगाल गजट, द बंगाल गजट समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया। वही अखबार, समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया। द बंगाल गजट समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया, जिसके संपादक जेम्स अंगस्टस हिक्की थे। जिसके संपादक जेम्स अंगस्टस हिक्की थे। जेम्स अंगस्टस हिक्की थे। ठीक, जेम्स अंगस्टस हिक्की थे। ठीक, एक आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध कर दिया किसने? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग को सम्मानित बुलाया गया ब्रिटेन। ब्रिटेन में गया तो इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया, क्योंकि तुमने पिट्स इंडिया एक्ट का क्या किया था? विरोध। अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए एक्ट का अंग्रेज ही विरोध करे, ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। उसमें लिखा क्या था कि जो यहाँ के व्यापारिक कार्य है सब ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दीजिए, दुनिया भर की उसमें तामझाम लिखा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत आया, इसका विरोध कर दिया तत्कालिक बंगाल के वायसराय, नाम क्या था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को सम्मानित बुलाया गया ब्रिटेन। ब्रिटेन में गए तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, लेकिन बाद में ये व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ था। ठीक, लिखिए एक हेडिंग लिखो, पिट्स इंडिया एक्ट। नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, 1784। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक।